हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल इंग्लिश वोकैब पढ़ेंगे हम, साथ में करंट इशू के बारे में समझेंगे। तो ये 3-in-1 क्लास होने वाली है जिसमें हम वोकैब, करंट इशू और अपनी ग्रामर ठीक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आज का टॉपिक है वॉर एंड टॉक्स ऑन तालिबान सीज फायर। ये है तालिबान, अमेरिकन गवर्नमेंट और जो अफगान गवर्नमेंट है उसके बीच में जो सीज फायर और जो उनके बीच में जो इंसर्जेंट जो गतिविधियां हो रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो द तालिबान सीज फायर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट इंटर अफगान पीस। तो जो तालिबान ने सीज फायर किया है वो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी का रूप ले रही है, जिसमें ये दोनों देश जो हैं, दोनों जो गुट हैं, जो तालिबान है और जो अफगान की सरकार है, वो बातचीत कर सकते हैं। जो तालिबान डिसीजन टू सीज फायर फॉर 3 days ड्यूरिंग ईद उल अधा हैज़ कम एज रिलीफ फॉर अफगान हु हैज़ seen unabated violence despite a peace agreement between the insurgent and the US। तो क्या हुआ है कि जो तालिबान ने अभी सीज फायर किया है 3 दिन के लिए ईद उल अधा के मौके पर, ये एक अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ के नाम पे आई है। बहुत बड़ी परेशानी से उन्होंने निजात पाई है 3 दिनों के लिए। हु हैव सीन अनअबेटेड, अनअबेटेड का मतलब क्या होता है? जो कभी कमज़ोर नहीं होता, मतलब निरंतर चलता रहता है, उसे बोलते हैं। तो निरंतर क्या चलते जा रहा था? निरंतर चलते जा रहा था वॉयलेंस। किसकी तरफ से? तो वॉयलेंस चलते जा रहा था आपके तालिबान की तरफ से। तो ये प्रचंड रूप ले चुका था, इसको प्रचंड भी बोलते हैं। तो प्रचंड भी हम बोल सकते हैं अनअबेटेड को। एग्जाम्पल, द स्टॉर्म कंटिन्यूड अनअबेटेड डिस्ट्रॉइंग ऑल द क्रॉप्स। तो मतलब जो तूफान था वो चलते जा रहा था बिना कमजोर हुए और उसने सारे क्रॉप्स को मार डाला। ऐसे ही क्या है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा था? तालिबान बिना कमजोर हुए वायलेंस कर रहा था, लोगों को मार रहा था। डिस्पाइट, इसका मतलब कि हालांकि एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, किसके बीच में? इंसर्जेंट्स के बीच में और यूएस के बीच में। हालांकि एक पीस एग्रीमेंट हुआ था इंसर्जेंट और यूएस के बीच में। मतलब कि इंसर्जेंट कौन हो गए इस टाइम पे? तालिबान हो गए। इंसर्जेंट्स कौन होते हैं? जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ खुश नहीं होते। तो इंसर्जेंट्स वो होते हैं पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ देयर ओन कंट्री। तो अपनी ही देश से लड़ने वाले होते हैं इंसर्जेंट, और वो होता है तालिबान। तो तालिबान क्या कर रहा था? अफगानिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा था और यूएस के बीच में बातचीत हुई थी पीस एग्रीमेंट को लेकर। फिर दिस इज द थर्ड ऑफिशियल रिस्पाइट। तो रिस्पाइट क्या होता है? रिस्पाइट होता है शॉर्ट टाइम ऑफ रेस्ट। मतलब ये जो इन्होंने सीज फायर किया है वो 3 बार हो चुका है अभी ऑफिशियली सिंस द वॉर स्टार्टेड इन 2001। तो 2001 में जो युद्ध शुरू हुआ था उसमें 3 बार जो है इन्होंने युद्ध विराम किया है। ये 3 बार हुआ है। थोड़ी फुर्सत करना, रिस्पाइट का मतलब होता है थोड़ी फुर्सत। तो थोड़ी फुर्सत मतलब कि क्या होता है? कठिन या अप्रिय स्थिति में थोड़ा सा टाइम मिलना। तो रेस्ट समझ सकते हैं आप इसको, रेस्ट पीरियड। तो जून 2018 में एक बार, मई इस साल दूसरी बार, द तालिबान हैड ब्रीफली एंडेड हॉस्टिलिटीज टू मार्क द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। तो उन्होंने क्या किया? जून 2018 और मई इसी साल तालिबान ने हॉस्टिलिटीज एंड किया। हॉस्टिलिटीज क्या होता है? अनफ्रेंडलीनेस होता है और अपोजिशन होता है। ये अपोज करते थे गवर्नमेंट को, उन्होंने ख़त्म किया इसको। अपोजिशन और अनफ्रेंडलीनेस मतलब जो दोस्ताना व्यवहार नहीं होता उसको हॉस्टिलिटी बोलते हैं। तो उन्होंने इस साल जून में, मई में ये अपोजिशन जो व्यवहार था वो बंद किया। क्यों? क्योंकि ये होली मंथ है रमज़ान का। इस बोथ द ओकेजन में, इन दोनों ओकेजन में, इट रिफ्यूज टू एक्सटेंड द सीज फायर। अब इसने क्या किया था? इन दोनों मौके पर जून 2018 और मई में इसने बोला था कि हम सीज फायर को ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, मतलब हम उसके बाद गोलीबारी शुरू कर देंगे, वॉर में रिटर्न करेंगे, मतलब वापसी करेंगे एज सून एज द सेलिब्रेशन वेयर ओवर। तो जैसे ही ये मौका जो पवित्र है जिसमें इसमें त्यौहार खत्म होता है, हम फिर से शुरू हो जाएंगे। दिस टाइम हाउएवर होप्स आर हाई दैट द ट्रूस कुड बी एक्सटेंडेड एज काबुल Truce can be extended as Kabul and the insurgents are preparing to launch the intra-Afghan talks that were promised by the US in the US-Taliban deal। तो क्या हुआ था कि इस समय हालांकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हाई हैं
कि जो ये ट्रूस है, अब ट्रूस क्या होता है, एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो एग्रीमेंट है किस चीज के ऊपर, कि लड़ाई के ऊपर तालिबान और अफगान सरकार के बीच में, यह जो है बढ़ सकता है, जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये बढ़ सकता है शांति का, एज काबुल एंड द इंसर्जेंट्स, एज द काबुल किसके लिए कहा गया है, काबुल है सरकार के लिए, अफगानिस्तान की सरकार के लिए, जैसे दिल्ली बोलते हैं तो हम इंडिया के लिए बोलते हैं, काबुल है तो अफगानिस्तान के लिए है, सरकार के लिए। एंड इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंट्स कौन हुए, जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, मतलब तालिबान। ये क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉन्च द इंट्रा अफगान टॉक्स, मतलब कि अफगानिस्तान में टॉक करने के लिए, इन दोनों के बीच में बातचीत होने के लिए, दैट वर प्रॉमिस्ड इन द यूएस तालिबान डील, जो यूएस और तालिबान ने डील की थी, उस दोनों के मद्देनजर ये दोनों बातचीत करने के लिए आएंगे। अकॉर्डिंग टू द पैक्ट, जो ये पैक्ट साइन किया गया था इन दोनों ने, यूएस और तालिबान ने, टॉक वेयर टू बिगिन इन मार्च, मार्च में ही बात हो जानी चाहिए थी, बट बोथ साइड्स फेल्ड टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन प्रिजनर एक्सचेंज। पर क्या हुआ कि अफगान सरकार और जो आपका तालिबान था, उन दोनों ने एग्रीमेंट जो था प्रिजनर एक्सचेंज के ऊपर वो नहीं हो पाई, विच द यूएस हैड अग्रीड विद तालिबान। तो क्या हुआ था कि तालिबान और यूएस के बीच में जो बातचीत हुई थी उनमें उसने यूएस ने भरोसा दिलाया था कि तालिबान के जो लड़ाकू हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो अफगान सरकार है उसने ये बात को खारिज कर दिया। तो क्या हुआ, द इंसर्जेंट, जो इंसर्जेंट कौन हुए, तालिबान, उन्होंने कंप्लेन किया कि गवर्नमेंट जो है नॉट कंप्लाइंग। तो कंप्लाइंग का मतलब क्या होता है, ओबे द ऑर्डर। तो गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की ओबे नहीं कर रही है ऑर्डर को, किस ऑर्डर को, विद द टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स, वाइल ऑफिशियल ऑफ द अशरफ गनी एडमिनिस्ट्रेशन सेड दैट तालिबान डिमांड वेर अनएक्सेप्टेबल। तो क्या हुआ है कि जो इंसर्जेंट है तालिबान ने, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इस बात का ऑर्डर को मान नहीं रही है कि अशरफ गनी एडमिनिस्ट्रेशन सेड दैट तालिबान डिमांड वेर अनएक्सेप्टेबल। तो अशरफ गनी की सरकार ने कहा है कि जो तालिबान की डिमांड है अपने प्रिजनर छुड़वाने की, वो हम मान नहीं सकते, अनएक्सेप्टेबल है। तो फाइनली प्रेसिडेंट गनी ने डिसाइड किया कि वो 5000 तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज करेगा, विच हैज़ फॉलोड बाय द तालिबान सीज फायर अनाउंसमेंट। तो तालिबान ने सीज फायर करा अभी, और सीज फायर के मद्देनज़र सरकार ने भी ये डिसाइड किया था कि 5000 तालिबान प्रिजनर को छोड़ दिया जाएगा। तो सरकार ने 5000 तालिबान छोड़े, और सरकार ने 5000 तालिबान प्रिजनर छोड़े, और तालिबान ने क्या किया, सीज फायर की घोषणा की, मतलब वो गोली नहीं चलाएगी। अब क्या है, दोनों ही जो साइड्स हैं, बोथ साइड्स है नाउ अग्री टू किक स्टार्ट टॉक्स आफ्टर ID and they could do it in peaceful environment if the ceasefire is extended। तो क्या हुआ है अब कि दोनों जो साइड्स हैं वो एग्री हो चुकी हैं बातचीत करने के लिए, और ये एक पीसफुल बातचीत हो सकती है अगर सीज फायर बढ़ाया जाए। तो अगर तालिबान कोई गोलीबारी नहीं चलाती है, नहीं करती है कोई युद्ध, तो क्या है, बातचीत हो सकती है। इससे क्या होगा, एक अच्छी इन्वायरमेंट, इससे एक अच्छी वातावरण की शुरुआत होगी। वाइल द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इज वेलकम। तो क्या है कि हॉस्टिलिटीज, जो कि अनफ्रेंडलीनेस और अपोजिशन है, उसकी सेसेशन मतलब बंद करना। तो जो ये अनफ्रेंडलीनेस की जो सेसेशन है वो सरकार द्वारा स्वागत पूर्व है। तो देयर आर अंडरलाइंग इश्यूज दैट कंटिन्यू टू प्लेग। अब अंडरलाइंग इश्यूज हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि प्लेग की तरह काम कर रही हैं। प्लेग क्या होती है, महामारी की तरह फैल रही है, यानी इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड्स क्विकली। तो ये क्या है, एक महामारी की तरह फैल रही है कुछ चीजें। अब वो क्या चीजें हैं, जो पीस प्रोसेस को कमजोर कर रही हैं। व्हेन द यूएस एंटर्ड इनटू टॉक्स विद द इंसर्जेंट ग्रुप, जब अमेरिका इंसर्जेंट ग्रुप तालिबान के साथ बातचीत में गया, तो इसने कभी भी इस बात के बारे में नहीं बोला कि वो सीज फायर करवाएगा, मतलब कि उसने गोलीबारी बंद करेगा तालिबान, ऐसी बात नहीं बोली। तो तालिबान ने क्या किया, वॉर में लड़ाई करते रहा और बातचीत भी करते रहा, दोनों एक साथ, साइमल्टेनियसली। मतलब क्या होता है साइमल्टेनियसली, साथ साथ, एक साथ। तो एक साथ उसने क्या किया, एक साथ वो लड़ाई भी करता गया और बातचीत भी करता गया। अब क्या खराब बात है, अमेरिकन्स ने क्या कहा, इन्होंने एक ऐसी चीज बोली कि वर्स द अमेरिकन्स बैडली लुकिंग फॉर अ वे आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट केप्ट द अफगान गवर्नमेंट आउट ऑफ द पीस प्रोसेस। तो अमेरिकन्स ने क्या किया, अपने
बचने के लिए, अपने आप को लड़ाई में ना झोंके, इसीलिए उसने निकालने के लिए उसने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को इस पीस प्रोसेस से बाहर रखा, उसने इसकी बात नहीं करने दी। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान और यूएस ने बात नहीं की थी, सिर्फ तालिबान और यूएस के बीच में बातचीत हुई थी। आफ्टर द यूएस तालिबान एग्रीमेंट वॉज साइंड इन फरवरी, तो फरवरी में जब यूएस और तालिबान एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू विच द यूएस agreed to pull out its troops in return for security assurance, तो यूएस ने बोला था कि वह अपने ट्रूप्स को सिक्योरिटी एश्योरेंस से निकालेगा तालिबान के, कि तालिबान उन पे हमला नहीं करेगा। द ओनस वॉज ऑन वीकेंड अफगान गवर्नमेंट। अब ओनस मतलब क्या होता है? ओनस मतलब होता है समथिंग दैट इज वंस ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अफगानिस्तान के गवर्नमेंट पे। अब अफगानिस्तान पे गवर्नमेंट पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वीकेंड गवर्नमेंट के ऊपर क्या आई कि अब वो तालिबान के साथ बात करे, ठीक है, इवन एज कंटिन्यूड अटैक्स। अब तालिबान के साथ वो बात करे, जबकि तालिबान क्या कर रहा था? अटैक कर रहा था। अटैक में क्या कर रहा था वो? उसने गवर्नमेंट के 3560 जो थे फौजी अफसर, पुलिस, सबको मार डाला था, और 775 जो थे सिविलियंस को भी उसने इस कन्फ्लिक्ट में मार दिया था जब से डील साइन हुई है। तो फरवरी में डील साइन हुई थी, तब से उसने 3560 तो पुलिस वाले और फौजियों को मार डाला। ऑल्सो इन फाइटिंग मेड मैटर्स वर्स फॉर द गवर्नमेंट। अब क्या था, जब ये लड़ाई होती है तो गवर्नमेंट के लिए डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो हो गया था। पिछले साल जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तो एक रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ था। रिकॉर्ड टर्नआउट मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल हु गो टू मीटिंग या फिर कुछ। तो इलेक्शन की बात हो रही है, तो इलेक्शन में टर्नआउट क्या होता है? बहुत लो टर्नआउट हुआ था, मतलब बहुत कम लोग आए थे इलेक्शन के लिए। रिजल्ट अनाउंस्ड मंथ लेटर, बहुत महीने बाद रिजल्ट अनाउंस हुए। वेयर कंटेस्टेड बाय द मेन अपोजिशन, जो कंटेस्टेंट था, जो उसमें लोग जिन्होंने चुनाव के लिए गए थे कंटेस्टेंट, उनमें मेन अपोजिशन कौन कर रहा था? कैंडिडेट का नाम था अब्दुल्ला, हु फॉर्म्ड अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसने क्या किया? एक और राज्य व्यवस्था खड़ी कर दी। एक तो अशरफ घनी की सरकार हो गई और दूसरी हो गई अब्दुल्ला की, तो ये दोनों पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लग गए। ही बैक्ड ऑफ, लेकिन वो पीछे हट गया अब्दुल्ला। क्यों? क्योंकि बट ओनली आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड द हेड ऑफ द हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसाइलेशन। तो रिकंसाइलेशन क्या होता है? रिकंसाइलेशन होता है पुनर्मेल मिलाप। तो मेल मिलाप, तो अब अब्दुल्ला पीछे क्यों हटा? क्योंकि उसको अपॉइंट कर दिया गया हेड ऑफ द हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसाइलेशन, मतलब उसको हेड बना दिया गया काउंसिल जो कि तालिबान के साथ बात करेगा। दैट विल लीड टॉक विद तालिबान। तो तालिबान के साथ बातचीत करने में उसको मुखिया बना दिया गया अब्दुल्ला को। तो उसने क्या किया? मेन अपोजिशन जो कि उसने अपनी गवर्नमेंट बना दी थी पैरेलल, वो हटा दी। फिर दीज फैक्टर्स अलाउड अ रिसर्जेंट तालिबान। अब रिसर्जेंट तो तालिबान था जो सरकार के खिलाफ जा रहा था, उसको रिसर्जेंट बोलते हैं। वो तालिबान को एक अपर हैंड मिल गया, एक ऊपरी ताकत मिल गई कि वो लड़ाई भी कर सकता है और बात भी कर सकता है। इसमें क्या हुआ? दिस विल बी द गवर्नमेंट्स की चैलेंज। अब गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ी तकलीफ की बात है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। व्हेन इट्स रिप्रेजेंटेटिव, जो उसके बातें करने के लिए उसके लोग जाएंगे, एंड दैट ऑफ तालिबान, तो तालिबान के साथ। क्यों? क्योंकि तालिबान अपने आप को क्या देखता है? सी सेल्फ एज ए लेजिमिटेट, मतलब कि अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, लेजिमिटेट मतलब होता है रीजनेबल और एक्सेप्टेबल। तो रीजनेबल और एक्सेप्टेबल का मतलब होता है लेजिमिटेट, रीजनेबल और एक्सेप्टेबल। तो तालिबान अपने आप को एक रीजनेबल रूलर मानता है, एक रूलर मानता है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बड़ा अफगानिस्तान का। एंड हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो संविधान को भी नहीं मानता। वो संविधान को नहीं मानता तो डायरेक्टली वो अफगान गवर्नमेंट को भी नहीं मानता। तो वुड बी होल्डिंग टॉक्स, तो उनके साथ वो बातचीत करेगा। तो ये था गाइस पूरा इस टॉपिक का पूरा हिंदी में, प्लस आपको जो मेन वर्ड्स है, जैसे अनएबेटेड हो गया। अनएबेटेड का मतलब हो गया विदाउट बिकमिंग वीकर, बिना कमजोर हुए निरंतर प्रचंड, मतलब कि अनएबेटेड वायलेंस मतलब वो वायलेंस करते ही जा रहा था बिना रुके। इंसर्जेंट्स का मतलब हो जाता है अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेज, जो सरकार के खिलाफ जाता है, जैसे तालिबान जा रखी थी तो इंसर्जेंट्स होते हैं। रिस्पाइट मतलब क्या होता है? रिस्पाइट मतलब होता है
रुकना, जैसे कि आप अगर लड़ाई करते जा रहे हो तो युद्ध विराम को हम रेस्पाइट बोलेंगे, थोड़ी फुर्सत। हॉस्टिलिटीज़ क्या होती है? अपोजिशन, जो अपोजिशन करते हैं, जो अनफ्रेंडलीनेस इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि जो लोग, हॉस्टिलिटीज़ कौन होते हैं? जैसे हॉस्टाइल लोग होते हैं जो कि अनफ्रेंडली होते हैं, जो दोस्ताना व्यवहार नहीं करते। ट्रूस क्या होता है? एग्रीमेंट होता है जो कि पीस टॉक्स के लिए किया जाता है दो साइड्स के बीच में। कंप्लाइंग मतलब क्या होता है? कंप्लाइंग का मतलब होता है ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना। तो अगर कोई किसी ने कुछ ऑर्डर दिए हैं तो उसको कंप्लाई करना होगा, मतलब उस ऑर्डर को उसने माना होगा। आदेश या अनुरोध को मानना कंप्लाइंग होता है। उसी के बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आता है प्लेग। प्लेग क्या होता है? महामारी जो फैलती है बहुत तेजी से। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? एक साथ, साथ एक ही समय। इसके सिनोनियम्स होते हैं एट द सेम टाइम, एट द वंस, तो ये इसके सिनोनियम्स होते हैं। फिर ओनस, ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को और या फिर ड्यूटी करने को ओनस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है टर्न आउट। टर्न आउट मतलब क्या होता है? टर्न आउट मतलब होता है द नंबर ऑफ पीपल हु गो टू मीटिंग, स्पोर्ट्स इवेंट एक्सेट्रा। तो किसी भी जगह पे जाना, तो कितने लोग आए उसको टर्न आउट बोलते हैं। किसी सभा में उपस्थित लोगों की संख्या को टर्न आउट बोलते हैं। फिर आता है रिकॉन्साइलेशन। रिकॉन्साइलेशन का मतलब होता है पुनर्मेल मिलाप, सामंजस्य। फिर आता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या हो गया? लेजिटिमेट का मतलब हो गया रीजनेबल और एक्सेप्टेबल। जो स्वीकार्य होता है उसको लेजिटिमेट बोलते हैं। जैसे कि स्वीकार्य क्या है? भारत में सरकार है जो स्वीकार्य है, वैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान बोलता है कि हम भी स्वीकार्य हैं। तो गाइज ये था आज का इंग्लिश वोकैब प्लस करंट इशू जो कि ये चल रहा है, वॉर एंड टॉक्स जो तालिबान में सीज फायर के ऊपर चल रहा है, जो अभी रमजान हो रहा था, ईद उल अजहा उसके ऊपर, और तालिबान सीज फायर की पूरी ये कहानी थी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो गाइज प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।